नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन स्पेशली बेस्ड है नंबर ऑफ जीरोज पे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले आप फटाफट सब लोग शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम लोग जुड़ पाएँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। जितने भी लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। फटाफट आप लोग सेशन को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज की बात होगी आज एकदम नए तरीके से, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, ट्रिक भी बताई जाएगी और आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं डेली डिस्कस करता हूं, बताता भी हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डीडी मैथ्स प्रो के नाम से मिलेगा और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे और ट्विटर पे, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप यहाँ पे ज्वाइन होइए। इससे आपको क्लास की अपडेट रिगार्डिंग पीडीएफ, रिगार्डिंग कंटेंट, रिगार्डिंग क्लास शेड्यूल, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। इसके बाद अगर आज के सेशन की हम स्पेशली बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज किसके निकालने होते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हिंदी में अगर आप समझें तो कहा जाता है शून्यों की संख्या बताएं। कैसे? कोई भी संख्या प्रोडक्ट के फॉर्म में दी जाती है और कहा जाता है इसके प्रोडक्ट में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीरो प्रोडक्ट से बनते कम है। इसके लिए आपको एक बेसिक बात समझनी है कि कोई भी अगर जीरो बनता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहली संख्या जिसके लास्ट में जीरो है वो क्या है, 10। अब 10 बना कैसे? अगर आप इसके प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आएगा 2 × 5। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जीरो प्राप्त करना है तो उसके लिए 2 और 5 का गुणा होना जरूरी है। आपके मन में सवाल बन सकता है कि क्या सर 4×5 = 20 में जीरो नहीं आ रहा क्या? यहां भी जीरो आ रहा है, लेकिन 4 के अंदर क्या है, 2 × 2 × 5। इसका मतलब क्या है, 20 में जो जीरो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 और 5। मीन्स कोई भी नंबर जीरो तभी देगा जब 2 और 5 का एक बार गुणा होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 के जो पेयर हैं वो जीरो देते हैं। मीन्स एक पेयर एक जीरो देगा, दो पेयर दो जीरो देंगे। जैसे एग्जाम्पल 100 का लेते हैं। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन करते तो क्या होता, 2 फिर 2 फिर 5 और फिर 5। इसका मतलब क्या, एक 2 और 5 का पेयर और एक अगला 2 और 5 का पेयर। तो 2 और 5 के दो पेयर मिल गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में दो जीरो आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, मतलब आपको 2 और 5 के जोड़े निकालने हैं। जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे दाहिनी तरफ जब आप बात करेंगे गुणनफल में। बीच के जीरो से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल गुणनफल की दाईं ओर कितने शून्य होंगे उनकी बात करनी होगी। बात समझ आ रही है? अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। कभी क्वेश्चन आसान होगा, कभी देख करके ऑब्जर्वेशन होगा, कभी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में जाके आपको कंक्लूड करना होगा कि अच्छा फैक्टर में 2 और 5 का कहां कहां रोल है। बात समझ आ रही है ना? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार थम्स अप कीजिए और बताइए कि सर ओके है, सारी चीजें ओके हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऑल इज वेल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। रेडी करें सभी लोग। अगर रेडी हैं तो जल्दी बताएं कि सर रेडी हैं, क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सॉल्व कीजिए फटाफट सभी लोग और बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं किसका जवाब सबसे फास्ट आता है। क्वेश्चन क्या है, 24, 32, 17, 23, 475। क्या इनका प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है कि हम गुणा कर देंगे और फिर बता देंगे? मोबाइल से भी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया गया कि हमें 2 और 5 ढूंढना है, 2 और 5 के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।
जितने 2 और 5 हमें मिलेंगे, जितने जोड़े होंगे उतने शून्य होंगे। अब अगर आप 24 की बात करें तो 24 को अगर हम तोड़ते तो क्या होता, 2 2 3 बार जाता, मतलब 2 की पावर 3 होता, 2 2 करके 8 हो जाता, और इंटू 3 करते तो 24 आ जाता। लेकिन इंटू 3 की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं इसलिए लिख दिया यहाँ पे। ऐसे अगर आप 32 की बात करें तो 2 की पावर 5 होता है 32, और 17 बिल्कुल नहीं लिखें क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो में कोई योगदान नहीं है। इसी तरीके 23 में भी कोई योगदान नहीं है। क्या 23 में कभी 2 और 5 का पेयर बनेगा? पॉसिबल ही नहीं। हाँ, बात है 475 की। तो अगर आप 475 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये 5 और हमारे लिए हो जाएगा 95, अगेन 5 से तो ये हो गया 19। कहने का मतलब क्या है, 5 यहां भी जो आया वो कितनी बार आया, वो आया 2 बार। इंटू 19 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से कोई जीरो बनने वाला, ये 3 भी हम हटा देते हैं। अब 2 अगर देखा जाए तो यहां 3 है और यहां 5 है, मतलब 2 कितनी बार हो गया, टोटल 8 बार, और 5 कितनी बार हो गया, 2 बार। अब एक और कंक्लूजन याद रखें, बात याद रखें कि सर 2 तो आपने कहा 8 बार है, क्यों? क्योंकि आपके पास 5 2 ही बार है। अब ये बताइए कि पेयर किसके बनेंगे? जैसे हमने कहा 5 5 केवल 2 बार है, और 2 2 बहुत बार है, मतलब 8 बार है। तो जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े तो 2 ही बनेंगे ना। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि इन दोनों में जिसकी पावर कम होती है वही आंसर होता है। मीन्स हम क्या कहेंगे कि सर शून्यों की संख्या यहां पर केवल 2 है। समझ आ रही है? क्योंकि 2 ही जोड़े संभव हैं। क्लियर होगी बात? ओके, कोई डाउट है? चलिए बताइए, कोई डाउट है तो। क्लियर हो गया? वेरी गुड, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सोचिए क्या हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन क्या है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 50 तक जाना है, और गुणा करने के बाद कितने जीरो मिलेंगे? बिल्कुल, क्या आंसर होगा, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 6 7 8 और 10। बताइए कौन सा ऑप्शन है? चलिए, कॉन्सेप्ट बेसिक यूज करना है आपको। क्या समझना है कि सर 10 में, 15 में, 20 में, ऐसे ही अगर आप 25 की बात करते तो 5 की पावर 2, 30 की बात करते तो एक बार 5 आता, एक बार 2 आता, फिर 3 है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप 35 की बात करें तो 5 है, उस इंटू 7 की कोई जरूरत नहीं है। 40 5 इंटू 2 की पावर 3। 45 में 5 इंटू 9 की कोई जरूरत नहीं है। 50 में 5 2 बार इंटू 2। अब अगर आप पूरी प्रोसेस में देखें तो 5 कितनी बार है? 5 हमारे लिए स्टार्टिंग में 2 बार, फिर 3 बार, उसके बाद ये 4 बार, फिर यहां 2 है पावर में तो 6 7 8 9 10, और ये 5 2 बार है मतलब 12। तो 5 तो यहां पे हमें मिल गया 12 बार। लेकिन अगर आप 2 की बात करें तो 2 क्या है, एक बार, यहां 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 3 बार है मतलब पावर में है तो 7, और ये 8, मतलब 2 कितनी बार, केवल 8 बार है। तो 5 तो बहुत बार मिला, लेकिन 2 केवल कितनी बार मिला, 8 बार मिला। मीन्स जिसकी पावर कम होगी वही आंसर होगा, बता चुके हैं अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आपको ये फाइंड करना होता
कि 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि सर 5 5 करके जो पेयरिंग होगी वो 10 बार तो होनी है मिनिमम। उसके अलावा 25 में एक बार एक्स्ट्रा आएगा और 50 में एक बार एक्स्ट्रा आएगा। वही जो है मैंने 2 एक्स्ट्रा किए तो 12 हो गए, और 2 2 जो है वो 8 बार आएगा, इसीलिए आंसर 8 है, क्योंकि 8 हमारे लिए 12 से कम है। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, और मैथ्स भी लगाइएगा, रीजनिंग भी लगा सकते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, पता नहीं कहां तक ये जाएगा। यहां तो खैर रुक गया है 6 जीरो के बाद, आप कंटिन्यू भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। कम ऑन, आंसर फास्ट। क्या कह रहे हैं? 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही करते जाना है, लेकिन इकाई में शून्य तो केवल एक बार आएगा, और उसके बाद तो 1 1 1 होता जाएगा। इस ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। कोई भी समस्या नहीं होगी, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई फार्मूला नहीं, कोई 2 और 5 का पेयर नहीं, क्योंकि बात प्रोडक्ट की है ही नहीं, सिंपली प्लस लगा हुआ है, और यूनिट में जीरो के अलावा, एक जीरो के अलावा कोई जीरो आने वाला नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज और प्रोडक्ट के साथ आ चुका है, देखते हैं किसका जवाब सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत दमदार होता है तो लोग काफी सोचते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं। उनको लगता है 10 की पावर 10 है, तो इसका मतलब है कि बहुत देर तक सोचते रहना है। 10 10 10 10 बार आएगा, कैसे होगा सर? बताइए। स्पेशल केस भी तो दिया गया है जानबूझ के। 10 की पावर 10, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7। और अभी मैंने आपको बताया है कि 10 के लिए जिम्मेदार कौन? 2 और 5। का मतलब है ये तो सब में 2 इंटू 5 होगा। मीन्स अगर हम कहते हैं 10 की पावर 10 है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 10 भी है, 5 की पावर भी 10 है। मतलब जितनी बार 2 आएगा उतनी बार 5 आएगा, मतलब 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो लाता है। अब ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो कुल मिला के अगर आप सबको तोड़ेंगे तो सब में वही कंडीशन हो जाएगी। 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7। ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब 2 और 5 दोनों की पावर एक साथ 10 है तो पावर बदलने वाली नहीं है। तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें, क्यों ना डायरेक्टली यहीं पे पावर ऐड कर लें, क्योंकि जितनी बार ये पावर होंगी उतने ही जीरो आएंगे, क्योंकि आपको पता है 10 जो है वो 2 इंटू 5 के पेयर से ही बनता है, और एक पेयर मतलब एक जीरो। तो जितने पेयर होंगे 2 और 5 के उतने जीरो, तो क्यों ना केवल पावर ही ऐड कर लिया जाए। तो बस 10 और 9 19 8 27 7 34, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि इतनी बार 2 आएंगे, इतनी बार 5 आएंगे, उसको आपको अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल में डायरेक्टली आप पावर ऐड करें, क्योंकि बात 10 की है, और 10 ऑलरेडी 2 और 5 से मिलकर बनता है। बात समझ आ रही है? क्लियर? बताइए क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कीजिए सेशन को, शेयर भी कीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो। ये सब काम भाई अपने आप कर लिया करो, इसमें हमें बार बार कहना ना पड़े। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट देना, ये सारी चीजें आपके ऊपर है, मेरा काम है पढ़ाना, जो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बताइए क्या आंसर होगा। 127, 126, 125, 124।
127 में क्या 2 और 5 मिलने का कोई भी चांस है? कहीं 2 कहीं 5 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। 126 में अगर आप सोचें तो ऐसा हो सकता है 125 5 की पावर 3, और 124 की अगर आप बात करें तो 124 हमारे लिए क्या है? 124 को अगर हम डिवाइड करते 2 से तो कितना आ जाता? 62। फिर 2 से करते 31, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 31। तो इस 31 का कोई रोल नहीं, 63 का कोई रोल नहीं जीरो लाने के लिए। इसका मतलब 2 जो है वो 2 और 1 3 बार, और 5 भी 3 बार। तो जब दोनों बराबर हैं इसका मतलब 3 शून्य होंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब है। क्योंकि अगर ये नंबर कम ज्यादा होते, 2 की पावर 5 होता, 5 की पावर 3 होता, तो एक बार सोचते कि भाई किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है वही जीरो बनाएगा। लेकिन आपको पता है कि बराबर के केस में नंबर ऑफ पेयर भी सेम होंगे, तो आंसर भी 3 होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर फास्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 264 है, 175 है, 225 है, 144 है। सेम प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, जल्दी से देखिए कितने पेयर बनेंगे। ऑप्शन भी आपके सामने हैं। बताइए, पेयर निकाला, 264 के कितने पेयर होंगे? 2 इंटू 2 3 बार जाएगा, उसके बाद 33 जिसका कोई रोल नहीं है। 175 की अगर आप बात करें तो 175 में 5 जो है 2 बार मैक्सिमम 25 इंटू 7, 7 का कोई रोल नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 225 में भी 5 का स्क्वायर 2 बार इंटू 9, उसका कोई रोल नहीं है, और इंटू 144। 144 अगर देखा जाए तो 2 की पावर 4 है, 16 इंटू 9 144, तो 9 का कोई रोल नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो 2 कितनी बार आया? 2 आया 3 4 7 बार, और 5 आया 4 बार, 2 और 2 का मतलब कम कौन है? 4। तो आंसर क्या होगा? 4। मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। बताइए, बात समझ में आ रही है ना? कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 2 और 5 के पेयर निकालना, उसी की प्रैक्टिस चल रही है। जितनी जल्दी 2 और 5 के पेयर आप बना लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। सारी बातें समझ आ रही है ना? क्लियर? कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताना। अच्छा ये बताइए, क्लास के साथ साथ जो भी डिस्कशन हम लोग करते हैं इसके अलावा प्रैक्टिस भी करते हैं घर पे। देखिए, अगर क्वेश्चंस केवल यहाँ देख करके चले जाएंगे और घर पे अपने मन से नहीं लगाएंगे तो ये समझ लीजिए फिर आपको अगले दिन के लिए पिछला दिन याद रख पाना मुश्किल होगा। इसीलिए साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए, डाउट इकट्ठा करते चलिए, और उन डाउट्स को डेली ग्रुप में डिस्कस भी करते चलिए। इससे क्या होगा? कोई डाउट होगा तो उसकी क्वेरी आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्जाम टाइम में आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। क्विक रिस्पॉन्स समझते हैं ना? आजकल हर चीज़ का क्यूआर कोड आता है। तो अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, मतलब आप स्कैन नहीं कर पाएंगे, और अगर स्कैन नहीं कर पाएंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी।
अगर फाइल ओपन नहीं हुई मतलब एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, वो आप अपने पार्ट पे बिल्कुल करते जाए। तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। एक बार रेडी लिखिए कि सर ओके, क्लियर, ऑल इज वेल। तो मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं। और क्वेश्चन चेंज, लॉजिक भी चेंज। देखते हैं कौन ऐसा लकी पर्सन ऑफ द डे है जो इसका आंसर सबसे लास्ट में देना पसंद करेगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 999 तक जाना है। पढ़ने में ही 3-4 दिन लगेगा। सॉल्व तो हमें लगता है आज की डेट में हो ही नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना आप लोग? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं सर ये वाला एग्जाम में आ गया ना तो छोड़ देंगे। तो ये 25 ही क्वेश्चन आने हैं, किसको किसको छोड़ोगे? 25 मतलब 25। तो आंसर आ रहा है लोगों का, कोई लोग आंसर 1 दे रहे हैं, कोई लोग 2 दे रहे हैं, कोई लोग 0 दे रहे हैं। तो बिल्कुल 0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही जवाब है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इसमें ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, मतलब यहाँ कभी 2 मिलने वाला नहीं है। और अगर 2 मिलेगा नहीं तो कभी वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 नहीं बना सकता। मीन्स ऐसी कंडीशन में कोई भी 0 नहीं आएगा, चाहे 999 नहीं 9999 ही क्यों ना लिखा होता। समझ आ रही है ना? तो क्लियर हो गई होगी बात। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पर्टिकुलर कोई नंबर सीक्वेंस में था, कभी नहीं था, कभी प्लस का केस था, कभी इंटू का केस था। लेकिन एक स्पेशल केस के बारे में अगर आप बात करें तो स्पेशल केस कहता है कि फैक्टोरियल वैल्यू के बारे में आप नंबर ऑफ 0 कैसे निकालें। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल समझते हो ना? फैक्टोरियल एन क्या कहता है? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 डॉट 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 1, तब तक घटते हुए क्रम में लिखते जाना है जब तक 1 ना मिल जाए। मीन्स अगर फैक्टोरियल 5 निकालना है तो कहेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, कब तक जाना है? 1 तक। हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना। तो अगर 5 का फैक्टोरियल है मतलब 5 4 3 2 1 है, मतलब आंसर 120 आ गया। गुणा कर दिया और 120 आ गया तो आपको पता चल गया 1 0 मिलेगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 तो याद है, लेकिन फैक्टोरियल 50 होता तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 1 तक जाना और गुणा करना। तो शायद हम कहेंगे गुणा कीजिए और आप कहेंगे कि सर भाग लीजिए, क्योंकि एक काम आपको बहुत अच्छे से आता है, भाग लेना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भाग लेने से अच्छा है आप भाग लीजिए। जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये भी एक भाग लेने वाली बात होगी। मीन्स उस काम में आप भाग लीजिए, ना कि उस काम से भाग लीजिए। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है? बेसिक फार्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन 5 प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन 5 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन 5 क्यूब, और ये बढ़ाते रहना है जब तक हर छोटा रहे, अंश की वैल्यू बड़ी रहे। दूसरी बात, 5 से ही क्यों डिवाइड किया गया, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि देखिए, जब आपको सीक्वेंस में नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 और फैक्टोरियल बनेगा, तो आपको पता है कि जो पेयर हैं वो 2 और 5 के निकालने होते हैं। लेकिन क्या बताया गया था शुरुआत में कि जिसकी संख्या कम होती है आंसर वही आता है, उसी की पावर में आंसर आता है। तो 5 की पावर अगर कम होगी तो आंसर उतना ही आएगा।
इसीलिए 5 से डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जब आप क्रम से गुणा कर रहे होंगे तो उसमें 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, और जो कम बार आता है वही पेयर बनाता है। इसीलिए हम 5 से डिवाइड करके ये चेक करना चाहते हैं कि कितने पेयर बनेंगे, और जब पेयर आ जाएंगे तो वही हमारा आंसर होगा। हमारी बात समझ में? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को डील करना है, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। एक और बात नोट में लिखी हुई वो हम समझा देते हैं आपको कि जब डिवाइड करें तो कभी आपको इंटीजर वैल्यू ही लेनी है, डेसिमल के बाद का कोई पार्ट आपको मेंशन नहीं करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। अब बेसिक से करते तो 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25, ये तो 1 तक जाएगा और जो मुश्किल काम होगा। लेकिन फार्मूला क्या कहता है, ट्रिक क्या कहती है कि 28 डिवाइड बाई 5, 28 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 मतलब 25। 5 की पावर बढ़ानी है नीचे। 28 5 की पावर 3 125, और ये तो बड़ा हो गया, हमने क्या बताया था, वहां तक लिखना है जहां तक नीचे वाली वैल्यू छोटी रहे। 5 की पावर अगर बड़ी हो गई नीचे लिखने से तो वो स्टेप आपको लिखना नहीं। अब अगर डिवाइड करेंगे तो 28/5 पूरी बार, पूरा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और ये केवल 1 बार जाएगा। बस आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड 6 इज द राइट आंसर। बताइए, समझ में आ रही है ना? और अगर बात समझ में आ रही है तो आपके लिए ही अगला एग्जाम्पल है। और बता दीजिए मुझे 2 to 1 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। देखते हैं किसका आंसर सबसे लास्ट में आता है। कम ऑन, आंसर फास्ट। फार्मूला कॉन्सेप्ट सेम, 2 to 1 बाई 5, 2 to 1 बाई 25, 2 to 1 बाई 125, 2 to 1 बाई 25। नो, ऐसा नहीं लिखना है, बड़ा हो जाएगा ना। तो कितनी बार गया? 5 को 20, 5 को 20, 25 अट्ठे 200, 125 एक बार जाएगा, 2 बार तो 250 आगे बढ़ जाएगा। अब आपको ऐड कर देना है 40 60 44 60 52 और 1 53। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? बताइए, क्लियर है? और अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए फटाफट कि सर क्लियर है, नो डाउट, ओके, नो प्रॉब्लम, डन। जल्दी से कम ऑन। और सेशन को शेयर कर दिया है ना, एक बार और कर दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सब पे शेयर किया कीजिए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो। कि आपकी सोशल मीडिया की ताकत है, वो देश के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचा सकता है। समझ आ रही है ना? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू कहां तक जाना है? 25 तक जाना है, और आंसर बता देना है। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ये कुछ फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 10 तक आते और इंटू 11 ऐसे लग जाता तो ये क्या फैक्टोरियल 25 नहीं होता? और अगर फैक्टोरियल 25 होता तो उसमें कितने जीरो होते, इसके बारे में आपको क्या समझाया गया है? 25/25 लिख सकते हैं, बस बड़ा नहीं होना चाहिए नीचे वाला, बराबर तक चलेगा।
इसका मतलब ये तो हो गई बात 5 और ये हो गई बात 1, लेकिन क्या 6 आंसर होगा? नहीं, ये 6 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जितने भी जीरो होंगे वो तो हमें चाहिए नहीं, तो क्यों ना हम फैक्टोरियल 10 के जीरो निकाल के घटा दें। अगर फैक्टोरियल 10 के जीरो हम लोग निकालते तो क्या अप्लाई करते कि 10/5 प्लस 10/25 लिखना नहीं, इनसे कितना हो गया? 2 हो गया। इधर हमें पता चला था कि 6 बार जीरो आएगा, लेकिन 2 बार जीरो जो आएंगे स्टार्टिंग के वो कम हो जाएंगे, तो केवल 4 बार जीरो आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बताइए, तो क्या करना है? जब भी 1 से 25 के बारे में बात हो रही है, मतलब 1 से लेके 10 तक के जीरो फटाफट निकाल के घटा देना है। टोटल नंबर ऑफ जीरो में 1 से लेके 10 तक के प्रोडक्ट की बात, मतलब फैक्टोरियल 10 के जीरो घटा देना है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन भी आ गया आपकी स्क्रीन पे। सेम प्रॉब्लम, सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम ट्रिक, सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। मैन नहीं, अब ह्यूमन हो गया है, मैन के साथ साथ ह्यूमन भी है। बताइए, 22, 23, 24, 25, 99 तक जाना है क्या? वही लॉजिक लगाना है पुराना वाला। फैक्टोरियल 99 में फैक्टोरियल 21, 21 क्यों? क्योंकि 21 तक 1 से लेके 21 तक के गुणा के जीरो हमें नहीं चाहिए। तो 99 के बारे में बात होगी तो क्या करेंगे? 99/5, 99/25, और आगे लिखेंगे तो मामला गड़बड़ है, नहीं लिखेंगे। 21/5 और 21/25 नहीं लिखेंगे, मतलब पहले जीरो आए पूरे कितने? 18 पंचे 90, 19 पंचे 95, 19 प्लस 25 या 75, तो 22 जीरो ये आ गए। इसमें से पांचों को 20, 4 जीरो घटा दीजिए तो 22 में 4 घट गया 18, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड हम सही जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 52, 54 ऐसे करते हुए जाना है 128 तक। सॉल्व कीजिए, कर लेंगे, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन जो शानदार है, 1000 फैक्टोरियल। इसकी एक बेहतरीन सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1000 नंबर आ गया, 2000 आ गया, 3000 आ गया, 4000 आ गया, तब तो हम डिवाइड बाई 5 करेंगे, डिवाइड बाई 5 फिर 25, 125, बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में। तो उसका दूसरा उपाय समझिए। दूसरा उपाय क्या है, ध्यान दीजिए। आप 1000/5 पहले करें, क्या आएगा? 200 आएगा। इसी 200 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 40 आएगा। इसी 40 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 8 आएगा। इसी 8 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाना है वो लिखना है। और अगर 1/5 अगेन करेंगे तो डेसिमल में आएगा, मीन्स वो स्टेप नहीं करना। तो कुल कितने जीरो होंगे इसके लिए जो भागफल जा रहा था वो बस जोड़ लेना है, 240, 48 और एक लास्ट में 49। इस आंसर क्या हो जाएगा? 249। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे ही 2000 होता तो 2000/5, जो पिछली बार का क्वेश्चन है उसको दोबारा डिवाइड कर दो, फिर जो आया उसको फिर 5 से डिवाइड कर दो। ये 5 का प्रोसेस तब तक चलाते रहना जब तक डिवाइड होता रहे। जैसे ही ऐसा नंबर मिल जाए कि डिवाइड बाई 5 करें, डेसिमल में आ जाए, वहां नहीं जाना। ये ट्रिक मैंने क्यों बताई? क्योंकि अगर 1000/5, 1000/25, 1000/125 ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा।
तो उससे बचने का उपाय मैंने यहाँ आपको बता दिया। क्लियर है बात? तो आज का सेशन कैसा लगा ये बिल्कुल बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक डीडी मैथ्स प्रो चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का तो वो भी ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। कोई डिस्कशन है तो वहाँ डाउट फोरम भी है, वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय द रक्षाबंधन।